बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। इंग्लिश ऑनर्स से पढ़ाई कर रहे हैं छात्र छात्राएं। इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट ईयर का सिलेबस बताएंगे। पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना है, पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है। मैंने लिया बिहार यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है, उनके उस यूनिवर्सिटी के ऊपर ये सिलेबस बेस्ड है। लेकिन बिहार के लगभग यूनिवर्सिटीज़ में 90% यदि देखा जाए तो यही सिलेबस चलती है। 10% तक कुछ चेंजेस आपको मिल सकते हैं, लेकिन 90% सेम रहता है। तो इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कुछ छात्र ये पूछते रहते हैं कि हमें इस सेशन का सिलेबस चाहिए, उस सेशन का सिलेबस चाहिए। तो देखिए, जब सिलेबस की बात आती है तो सिलेबस जो है सभी सेशन के लिए, चाहे वो इस साल एडमिशन ले या अगले साल एडमिशन ले या 2 साल बाद एडमिशन लेगा, सिलेबस सबका सेम रहता है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होता है। बिहार यूनिवर्सिटी की हम प्रॉपर बात कर ले तो एक बार सिलेबस में जो बदलाव हुआ था, जब यूनिवर्सिटी 1952 में बनी थी तो उस वक्त सिलेबस डिसाइड हुआ था, उसमें कुछ करेक्शन किए गए थे। जब पटना यूनिवर्सिटी के बाद बिहार विश्वविद्यालय को मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था तो उस वक्त, उसके बाद फिर 1990 में, मतलब कि देख लीजिए फासला कितना है, 28 साल बाद जो है सिलेबस में थोड़ा सा चेंज किया गया था। पूरा नहीं बदल दिया गया था, बस कुछ चैप्टर या कुछ टॉपिक जो है वो अपडेट किया जाता है। तो 1990 में कुछ चेंज हुआ, उसके बाद 1990 के बाद अब तक के वही सिलेबस चला आता आ रहा है। मतलब कि आपसे पहले जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया, फर्स्ट ईयर का जो उनका सिलेबस था सेम वही था जो आपका है, या 2 साल बाद आपसे जो जूनियर होंगे वो एडमिशन लेंगे, सबका सिलेबस सेम ही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सिलेबस जो है हर साल चेंज नहीं होता है। 20 साल, 30 साल, 35 साल में सिलेबस जो है उसमें कुछ करेक्शन करके कुछ बदलाव किया जाता है। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हम शुरू करते हैं पेपर 1 से। ऑनर्स में आपको पेपर 1 और पेपर 2 आपको पढ़ना होता है। स्पेशली हम बात करेंगे इंग्लिश के लिए, तो पहले हम पेपर 1 की बात कर लेते हैं। पेपर 1 में आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपको पढ़ना होता है। अब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, आप देख पा रहे हैं। ये जो है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है, एक चीज मैं आपको और बता दूं, एग्जाम में जो है पेपर 1 में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार यूनिवर्सिटी में, जिसमें से पहला ये रहता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। साथ ही एक चीज ये भी रहता है सेम, लेकिन टॉपिक इसमें दिया तो अलग है। ठीक, तो वहां पर यह भी रहता है दूसरे नंबर क्वेश्चन में कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। उसके बाद देखिएगा तो तीसरा में जो है क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछा जाता है, और चौथे में जो है प्रेसिस दे दिया जाता है और कहा जाता है आपको इसको शॉर्ट करके आपको जो वो लिखना है। तो 4 क्वेश्चन मेनली पूछे जाते। पैटर्न जो है एग्जाम का आपको समझना है कि क्वेश्चन कितने नंबर के कहां से पूछे जाते हैं, तो उसके लिए बेहतर होगा कि आप क्वेश्चन बैंक ले लें। इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो आपको पढ़ना होता है मेनली ये 16 आप देख पा रहे हैं पॉइंट है। जैकोबियन ड्रामा या ड्रामाटिस्ट, जैकोबियन ड्रामाटिस्ट या जैकोबियन ड्रामा, ये आपको पढ़ना होता है। रीएस्टोरेशन ट्रेजेडी, इसमें भी 1660 से लेकर के 1720 के बीच का पढ़ना होता है। या हीरोइक ट्रेजेडी, ये जो और लगाया गया है दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों में एक ही कंटेंट आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, बस नाम जो है वह 2 नाम से इसको जाना जाता है। आप देख पा रहे हैं तीसरे में है रीएस्टोरेशन एज, मॉडर्न वर्ड्स ड्रामा, द प्रीकॉर्सर्स ऑफ रोमांटिक रिवाइवल। देख पा रहे हैं द विक्टोरियन नोवेल, उसके बाद है द अगस्टिन एज, उसके बाद है द 18th सेंचुरी ड्रामा। अब वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, 16 पॉइंट है। ये पॉइंट और इसके जो आंसर्स है, एक चीज तो यह भी है कि आप इसको बाय गूगल सर्च करके या बाय यूट्यूब सर्च करके आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो बुक खरीदने का शौक है तो आप जो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एक बुक आती है वो खरीदिएगा, तो उसमें ये सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे और इसके आंसर्स भी आपको उसमें मिल जाएंगे पूरे डिटेल्स में। नहीं तो आप गूगल पर सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। और देखिए अब ये आता है, तो इसमें से जो है एग्जाम में जो है इतने सारे पॉइंट्स जो है ना, इसमें से 2 का आंसर करना रहता है। एग्जाम में ऑप्शंस आपको 5 दिए जाते हैं, मतलब कि इसमें से आपको 5 दिया जाता है और कहा जाता है कि आप 2 कम से कम इसमें से 2 पर जो है शॉर्ट नोट आप लिख दीजिए कि इस एज में कौन कौन से मेजर राइटर आए थे, उसका काम क्या था, इस एज में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बहुत लंबी है, स्टोरी इसकी होती है थोड़ा लंबी, लेकिन आप इसको शॉर्ट में साफ साफ यहाँ पर कहा जाता है कि आप शॉर्ट में करके लिखिए, तो आप शॉर्ट में जो है लिख सकते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन सेम ही रहता है, वही शॉर्ट नोट लिखना रहता है, लेकिन इसमें से लिखना रहता है। आप देख पा रहे हैं 16 पॉइंट ये आप देख पा रहे हैं। जॉन वेबस्टर है, क्रिस्टोफर मार्लो है, डेनियल डिफोय है, रुडयार्ड किपलिंग है, डीएच लॉरेंस है, थॉमस, आप देख पा रहे हैं स्टीव इलियट या टीएस इलियट इसको शॉर्ट में कहा जाता है।
तो इसमें जो लिखना पड़ता है, इसमें राइटर के एज के बारे में, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद से उनकी स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई, उनके पेरेंट्स जो थे वो कौन थे, क्या करते थे, आप नोट्स में जो है ये वाले में सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा कहाँ से ली, उसके बाद से उन्होंने कौन कौन से वर्क्स किए, उनकी शादी किन से हुई, उनके कितने लड़के थे या नहीं थे, मतलब कि एक बायोग्राफिकल जो है, बायोग्राफिकल चीज जो है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इंग्लिश ऑनर्स पेपर 1 में आपको लिखना पड़ता है। तो आप देख पा रहे हैं 16 जो मेजर राइटर है, आप देख पा रहे हैं इनके बारे में आपको लिखना पड़ता है। उसके बाद से तीसरे नंबर में क्वेश्चन जो होता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्रिटिकल अप्रिशिएशन, एक पोएम दे दिया जाता है लंबा सा, मान लीजिए 7, 8 या 9 लाइन का। अब वो पोएम कहाँ से उठाए जाते हैं, तो आप देख पा रहे हैं ये जो है 16 राइटर, इन्हीं के कोई एक पोएम होते हैं और कहा जाता है आपको कि उस पोएम का मतलब आप हमें समझाएं। क्रिटिकल अप्रिशिएशन, यदि आप गूगल पर सर्च करते हैं या यूट्यूब पर कि व्हाट इज क्रिटिकल अप्रिशिएशन, तो आपको समझ में आ जाएगी कि क्रिटिकल अप्रिशिएशन में जो है वो क्या क्या होता है और उसमें क्या क्या और कैसे आंसर करना होता है। तो क्रिटिकल अप्रिशिएशन के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज बन चुकी है, आप किसी की भी वीडियो देख करके आप समझ सकते हैं कि क्रिटिकल अप्रिशिएशन होता क्या है। ठीक, तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्रिटिकल अप्रिशिएशन 2 दिए जाते हैं, ऑप्शन ए और बी, किसी एक को आपको लिखना होता है। ए वाला आता है तो ए वाला लिखिए, बी वाला आता है तो आपके जानकारी में वो है तो आप लिख सकते हैं। चौथे नंबर में जो है प्रेसिस दिया जाता है। इंटर में आपने इंग्लिश की परीक्षा दी होगी 100 नंबर का, तो आपको पता होगा कि प्रेसिस होता क्या है, उसको शॉर्ट करके लिखना होता है। अब हम आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में आप देख लीजिए, अब ये पोएम जो है आपको पढ़ने होते हैं। जो दाहिने साइड में है वो जो है वो पोएम है, और जो बाएं साइड में है उनके राइटर के नाम है, तो ये आपको पढ़ने होते हैं। इसमें 11 नंबर पॉइंट देखिएगा, ए टेनिसन, इनके 2 वर्क्स हैं, नाउ फेड्स द लास्ट लॉन्ग स्ट्रीक ऑफ स्नो, उसके बाद एक है नाउ स्लीप्स द क्रिम्सन पेटल। ये 2 पोएम जो है ये बहुत कम पूछा जाता है बिहार यूनिवर्सिटी में एग्जाम में, लेकिन सिलेबस में ये मेंशन है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से इसको भी पढ़ लीजिएगा। और एक ख्याल ये आता है कि ये जो है, यदि हमको बुक खरीदना पड़े तो बुक हम कौन सा खरीदे जिसमें ये पोएम हमें मिल जाए। तो देखिए बुक जो है, बुक आपको यदि आप बुक खरीदना चाहते हैं तो पालग्रेव्स गोल्डन ट्रेजरी, छोटा सा बुक है लेकिन उसमें बहुत सारे पोएम है, लगभग मानिए ना 50-60 पोएम तो कम से कम होगा ही। उसमें से आपको ये कितना, आपको जो है वो 13 पोएम, 13 या 15 होगा, आप देख पा रहे पॉइंट है 13 या 15 पोएम मान करके चलिए, 15-16 वो आपको पढ़ने होंगे। तो वो बुक महंगी आती है, आप चाहे तो ये सब पोएम बाय यूट्यूब या बाय गूगल सर्च करके आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो वो पालग्रेव्स गोल्डन ट्रेजरी वो बुक खरीद लीजिएगा, उसमें पोएम मिलेगा, उसमें से आपको ये पोएम कहाँ कहाँ पर है वो खोज करके जो है आपको वो पढ़ना होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन पेपर 2 में जो होता है 4 एक्सप्लेनेशन आपसे पूछे जाते हैं, 4 एक्सप्लेनेशन। उसमें जो है इस पोएम के मान लीजिए कोई एक पैराग्राफ या कहीं से भी 3-4 लाइन आपको दे दिया जाता है एग्जाम में, और कहा जाता है कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि ये किस पोएम से लिया गया है और इस लाइन का मतलब क्या है, इसके राइटर का नाम क्या है, साथ ही आपका कंक्लूजन इस पोएम के ऊपर, उस लाइन के ऊपर क्या है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में जो है आपको 4 एक्सप्लेनेशन ही आपको एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, पोएम के लाइन वहां पर पूछे जाते हैं। मतलब कि A B C D, मतलब ऐसे तो 8 होते हैं लेकिन उसमें से 4 का जो है आंसर आपको करना पड़ता है, अथवा में दिया रहता है तो वो 8 होते हैं। जैसे मान लीजिए कि A में जो है, A में एक पोएम, एक 4 लाइन का पोएम दे दिया और A में ही अथवा करके 4 लाइन का और कोई पोएम दे दिया और कहा कि इस दोनों में से कोई एक को आपको जो है अटेम्प्ट करना है। उम्मीद है कि आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 4 आपको एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं इसी पोएम में से, और वो हर एक एक्सप्लेनेशन जो है 8 नंबर का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही जो होता है वो 32 नंबर का होता है। 4 जो एक्सप्लेनेशन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, हर एक एक्सप्लेनेशन 8 नंबर का, तो 8 चौका 32। ठीक, अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में इस पोएम में से आपको जो है 4 या 5 ऑप्शन दे दिया जाता है और कहा जाता है कि राइट अ क्रिटिकल अप्रिशिएशन। मान लेते हैं हमें एक ऑप्शन में दे दिया द गिफ्ट्स ऑफ द गॉड टू द स्काईलार्क, ऑल थॉट्स ऑल पैशन, या टू ए स्काईलार्क। मान लीजिए कि 4 है, चारों ऑप्शन में दे दिए और उसमें से कहा गया कि आपको 2 को जो है क्रिटिकल अप्रिशिएशन 2 का जो है वो आपको आंसर करना है। तो
तो मान लीजिए कि हमें द गिफ्ट्स ऑफ द गॉड का आंसर करना है, द गिफ्ट ऑफ द गॉड, थोड़ा एस वगैरह इधर उधर समझ लीजिएगा। तो द गिफ्ट ऑफ गॉड का यदि हमें आंसर करना है तो हमें यह बताना पड़ेगा कि जो द गिफ्ट ऑफ द गॉड है, इसमें राइटर ने इस पोएम को क्यों लिखा, इस पोएम में क्या दिखाया गया है, इस पोएम का मेन मकसद क्या है, राइटर क्या कहना चाहता है। इस मतलब कविता का पूरा भाव जो है आपको एक्सप्लेन करके आपको बताना पड़ेगा। साथ ही आपको बताना पड़ेगा कि इनके राइटर कौन है, और आपको लास्ट में 2 से 4 लाइन में अपना कंक्लूजन भी आपको लिखना पड़ेगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन में इसी में से क्रिटिकल एप्रिसिएशन के तौर पर आपसे पूछा जाता है। देखिए बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि सर हम कैसे समझे, आप तो बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये तो सिलेबस है आपका, और क्वेश्चन बैंक आप खरीद दीजिएगा। तो क्वेश्चन बैंक में मेरे बताए हुए बात को सुनिएगा, क्वेश्चन बैंक सामने रख करके ना तो पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गई। आप देख लीजिए एक बुक द ईव ऑफ संत एग्नीज रिटन बाय जॉन किट्स आपको पढ़नी होगी। इससे कंफर्म क्वेश्चन आता है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यही रहता है, ये इसी में से क्वेश्चन आता है। द ईव ऑफ संत एग्नीज के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, आप इसी चैनल पर सर्च करके आप पढ़ सकते हैं, पूरा नोट्स पर वीडियो बनाया जा चुका है। उसके बाद से मैक फ्लुकनो रिटन बाय जॉन ड्राइडन, या ड्राइडन के नाम से भी हम इसे जानते हैं, तो इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। इसी चैनल पर आप सर्च कीजिएगा मैक फ्लुकनो रिटन बाय जॉन ड्राइडन, और राज इंग्लिश के नाम से या स्टूडेंट्स मीडिया के नाम से सर्च कीजिएगा, तो फिर आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, आप आसानी से पढ़ लीजिएगा। लास्ट में आता है परसोडी। आप देख पा रहे इसमें जो है एक पैसेज टाइप का आपसे पूछा जाता है, साथ ही आपको फिगर ऑफ स्पीच आपसे पूछा जाता है। देखिए या तो आप बुक खरीदिए, नहीं तो आप गेस्ट पेपर यदि खरीदते हैं तो गेस्ट पेपर में भी सारा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाता है। तो मोटा मोटी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको पेपर 2 में 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं पेपर 1 की हम बात करें तो पेपर 1 में आपसे जो है 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपको जो पढ़ना होता है यही आपका कंप्लीट सिलेबस है जो आपको पढ़ना होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।